नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हमने पिछले सेशन में काफी कुछ कंक्रीट के बारे में छोटी छोटी चीजें जान ली थी। जैसे कि पिछले सेशन में हमने कंक्रीट के कंपोनेंट जो थे उनके ऊपर हमने बात की थी कि जो भी हम कंपोनेंट ला के उनको मिला के कंक्रीट तैयार करते थे उसके ऊपर हमने बात की थी। जैसे कि कौन से कंपोनेंट, हमने सीमेंट, हमने एग्रीगेट, हमने वाटर, हमने एडमिक्सचर, इन सबको लिया था और एक कंक्रीट मिक्स बनाया था। सीमेंट का काम क्या था? सीमेंट एज ए हम बाइंडर का यूज करते हैं, बांधने का काम करता है। फिर हमने बात की थी एग्रीगेट में। एग्रीगेट में दो चीजें आती हैं, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, जिसमें हमने दो चीजों की बात की थी। फाइन एग्रीगेट में हम सैंड का यूज करते हैं, कोर्स एग्रीगेट में हम ग्रेवल का यूज करते हैं। जो हमारा सैंड का काम है वो फिलर का काम करता है, ग्रेवल का काम है वो लोड झेलने का काम करता है, हमारा लोड को बेर करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, ग्रेवल के अंदर हम सैंड को फिल करते हैं, भरते हैं। फिर हमने बात की थी वाटर की। वाटर क्या करता है? हाइड्रेशन को बढ़ाता है, हाइड्रेशन की क्रिया करता है। जब हम क्या करते हैं, जब सीमेंट के ऊपर पानी डालते हैं तो हाइड्रेट करता है, हाइड्रेशन करने लग जाता है, क्रिया करने लग जाता है। फिर हमने बात की थी एडमिक्सचर। एडमिक्सचर को आप मिलाइए या ना मिलाइए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एडमिक्सचर का जो काम है, एडमिक्सचर का काम है आपका इनहेंस करता है वो कंक्रीट की प्रॉपर्टी को। जितने भी हमने कंपोनेंट डाले हैं, जितने भी हमने एडमिक्सचर, जितने भी जो भी हमारा कंक्रीट तैयार हुआ है, ठीक है ना, जैसे सीमेंट से तैयार हुआ है, एग्रीगेट से तैयार हुआ है, वाटर की, तो इनकी प्रॉपर्टी को इनहेंस करता है हमारा एडमिक्सचर। एडमिक्सचर बाहर से लाते हैं, बाहर का व्यक्ति है, बाहर का व्यक्ति अंदर आता है और क्या करता है, प्रॉपर्टी को इनहेंस करता है। ये है आपका एडमिक्सचर का काम। ठीक है दोस्तों, आज हम आगे प्रोसीड करते हैं, थोड़ा चीजों को और जानने की कोशिश करते हैं कि कंक्रीट जो है, कंक्रीट की कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें जाननी चाहिए कंक्रीट के बारे में। अभी बेसिक चीजें हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा बेसिक जानने की कोशिश करेंगे, छोटी छोटी चीजों पे हम ज्यादा ध्यान देंगे। जैसे कंक्रीट, जैसे हमने स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि कंक्रीट क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। क्या है दोस्तों? एक होमोजेनियस मिक्सचर है। तो हमने होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में, हमने इसकी डेफिनेशन के बारे में हमने जान लिया था। हमने पिछले सेशन में हमने पूरी बात कर ली थी कि ऐसा क्या होता है, क्या होमोजीनियस क्या होता है, कैसे हम बनाते हैं इस मिक्स को। आज हम बात करेंगे कि जो कंक्रीट है, जो हमारा कंक्रीट, जो हमने होमोजेनियस मिक्सचर बन के एक कंक्रीट तैयार किया है, वो जो है वो ब्रिटल इन नेचर है। क्या है दोस्तों? ब्रिटल इन नेचर है, कि ये जो नेचर में है ये ब्रिटल है। कंक्रीट जो हमारा हमने ब्लॉक बनाया है वो क्या है, एक ब्रिटल है, एक मजबूत चीज है, एक ठोस चीज है। हमने बताया था एज ए रॉक लाइक मास में कन्वर्ट हो जाता है, रॉक लाइक मास की तरह दिखाई देता है, मजबूत दिखाई देता है, ठोस दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? हमारा कंक्रीट। तो कंक्रीट क्या है? वास्तव में एक ब्रिटल मटेरियल है। क्या है दोस्तों? एक ब्रिटल मटेरियल। अब ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, थोड़ा इसको हम जानेंगे कि ब्रिटलनेस क्या होता है। पहले हम ब्रिटल को जानने से पहले हम जानेंगे कि ब्रिटलनेस क्या होता है। तो देखो दोस्तों, आपने चौक देखा होगा, जब आप स्कूल टाइम पे आपने चौक तो देखा होगा, जो व्हाइट कलर का चौक होता है हमारा, वो तो आपने देखा होगा। तो चौक जो है वो भी एक ब्रिटल है, एक ब्रिटल मटेरियल है। तो जब हम चौक जो है, मैंने एक चौक लिया, ये आप मान के चलिए ये एक चौक है। तो मैंने क्या किया, इस चौक को फोर्स दिया। इस चौक पे क्या किया, अगर हम चौक को फोर्स देंगे तो ये जो चौक है ये डिफॉर्म नहीं होगा। समझ रहे हो दोस्तों? यदि मैं इस चौक को फोर्स देता हूं, फोर्स लगाता हूं इस चौक पे, तो ये डिफॉर्म नहीं होगा दोस्तों, ये डिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो चौक है हमारा, ये जो चौक है हमारा, इसका शेप और साइज बदलने वाला नहीं है। हमने चौक को फोर्स लगाया, ये डिफॉर्म नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका शेप और इसका साइज चेंज नहीं होने वाला है, बदलने नहीं वाला है।
समझ रहे दोस्तों, ये सीधा का सीधा टूट जाने वाला है दोस्तों, सीधा का सीधा टूट जाने वाला है। डिफॉर्मेशन होने से पहले दोस्तों, डिफॉर्मेशन होने से पहले यह चौक टूट जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, एक चौक लिया, चौक पे फोर्स लगाया, ये डिफॉर्म नहीं होने वाला है, डिफॉर्मेशन होने से पहले ये चौक टूट जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है कि मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी, मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है ना दोस्तों, जिस पर एक्सटर्नल लोड या एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल लोड और एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर वो डिफॉर्म नहीं होगा, वो डिफॉर्म नहीं होगा, बल्कि वो सीधा टूट जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम ब्रिटलनेस या ब्रिटल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब मेरा ये है कि ब्रिटल जो है, एक ब्रिटल मटेरियल वो होता है उस पे जब हम फोर्स लगाते हैं, लोड लगाते हैं, एक भारी बल लगाते हैं, एक भार से हम फोर्स लगाते हैं, तो उसका जो शेप होता है या उसका जो साइज होता है वो बदलने वाला बिल्कुल नहीं है। ठीक है दोस्तों, वो बल्कि वो तुरंत आपका टूट जाएगा, डिफॉर्म नहीं होगा, वो टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाता है वो बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को हम ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी बोलते हैं या ब्रिटल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये कहना चाहता हूं दोस्तों मैं कि ब्रिटल इन नेचर होता है। कंक्रीट का भी ऐसे ही नेचर है दोस्तों, कि ये क्या करता है, कंक्रीट क्या करता है, हमने कंक्रीट ब्लॉक बनाया, इस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये सीधा का सीधा, इसका शेप और साइज चेंज नहीं होता है, ये सीधा का सीधा टूट जाता है। ठीक है ना दोस्तों, इसीलिए कंक्रीट ब्रिटल है दोस्तों। ठीक है ना, एक ब्रिटल मटेरियल दोस्तों, जो कि क्या करता है दोस्तों, नॉट लार्ज डिफॉर्मेशन, ये लार्ज डिफॉर्मेशन नहीं देता दोस्तों, ये नॉट लार्ज डिफॉर्मेशन। कंक्रीट के ऊपर आप फोर्स लगाओगे, भारी भार से एक फोर्स लगाओगे तो ये नॉट लार्ज डिफॉर्मेशन देगा, ये एक लंबा डिफॉर्मेशन नहीं देगा दोस्तों, लंबा डिफॉर्मेशन नहीं देगा। ये क्या करेगा, तुरंत टूट जाने वाला मटेरियल है, तुरंत टूट जाने वाला मटेरियल है, बिखर जाने वाला मटेरियल है। ऊपर से आप कंक्रीट को जैसे ही फेंकते हो नीचे धरती पर, नीचे फेंकोगे आप, तो ये बिखर के तितर बितर हो जाने वाला मटेरियल है, टूट जाने वाला मटेरियल है। ये बिल्कुल इसके जो पार्टिकल है बिल्कुल बिखर जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये है दूसरी बात दोस्तों। पहली बात तो ब्रिटलनेस है नेचर में कंक्रीट, दूसरी बात है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज्यादा हाई होती है दोस्तों, और आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम होती है दोस्तों। कहने का मतलब दोस्तों, जो कंक्रीट होता है दोस्तों, जो कंक्रीट होता है, इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है बहुत ही ज्यादा होती है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है दोस्तों बहुत ही कम होती है दोस्तों। अब ऐसा कैसे होता है दोस्तों, अब ऐसा होता क्यों दोस्तों, हम जानेंगे ऐसा होता क्यों दोस्तों। देखो दोस्तों, कंक्रीट के अंदर आपने सुना होगा दोस्तों, कंक्रीट के अंदर हम स्टील रोड या आयरन रोड या रेनफोर्समेंट बार का यूज करते हैं, किसमें, आरसीसी के अंदर। जब भी हम आरसीसी की बात करेंगे तो आरसीसी के अंदर हम, कंक्रीट के अंदर हम स्टील बार या स्टील रॉड या रेनफोर्समेंट बार का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब कंक्रीट के अंदर हमने रेनफोर्समेंट बार, स्टील बार या आयरन रोड, अब इसका यूज हमने इसलिए किया है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कंक्रीट जो होता है दोस्तों ना, वो टेंशन में, कंक्रीट जो होता है दोस्तों वो टेंशन में, इसकी जो कंक्रीट जो होता है दोस्तों वो टेंशन में अच्छा नहीं होता दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, टेंशन में, और यह जो टेंशन है दोस्तों ना, ये जो सारा टेंशन है दोस्तों, ये आपका स्टील रॉड या स्टील बार सहती है दोस्तों, जिसको हम सरिया बोलते हैं।
कहने का मतलब जो हमारा सरिया होता है वो सारा का सारा टेंशन को झेलता है दोस्तों। अगर अगर कंक्रीट दोस्तों, अब अगर कंक्रीट टेंशन में अच्छा नहीं है दोस्तों, अगर कंक्रीट अगर कंक्रीट अगर अगर कंक्रीट टेंशन में अच्छा ही नहीं दोस्तों, ठीक है ना, अच्छा नहीं दोस्तों। इसीलिए हम कंस्ट्रक्शन में, जब भी हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, यदि जब भी हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तभी तो हम कंक्रीट के अंदर स्टील का यूज करते हैं दोस्तों, स्टील बार का यूज करते हैं। देखो दोस्तों, आपने जब भी हम कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम उसके अंदर, आपके घर बनते हैं, जितने भी आपके घर बनते हैं, तो कंक्रीट के अंदर हम क्या करते हैं, कंक्रीट के अंदर हम सरिये का यूज करते हैं दोस्तों। आप देखोगे हम वहां पे सरिये का यूज करते हैं, इसी वजह से हम वहां सरिये का यूज करते हैं, क्योंकि वो टेंशन को वहां पे झेलता है, सहता है टेंशन को। कंक्रीट क्या होता है, आपका टेंजाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की बिल्कुल कम होती है, बिल्कुल कम होती है। अब देखिए दोस्तों, कंक्रीट बनाने, अब यहां से समझिए दोस्तों ऐसा होता क्यों है। अब जैसे क्या होता है कि दोस्तों हमने क्या किया, हमने कंक्रीट बनाने के लिए हमने बड़े बड़े ग्रेवल का यूज किया, मतलब ग्रेवल का यूज करते हैं हम, जो कोर्स एग्रीगेट होते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये है आपके ग्रेवल, ठीक है दोस्तों, ये है आपके ग्रेवल, ठीक है दोस्तों, ग्रेवल है। अब इसके अंदर हमने सैंड को भरा, कंक्रीट बनाने के लिए हमने ग्रेवल लिए दोस्तों सबसे पहले, और उसके अंदर हमने क्या किया, सैंड को फिलअप किया, भर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इनके अंदर सैंड को भर दिया दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आराम से मैंने इसके अंदर आपके सैंड को भर दिया। अब सैंड का काम क्या है दोस्तों, सैंड का काम क्या है, ये कोर्स जो होते हैं हमारे, ग्रेवल जो होते हैं, इसके वाइड्स को भरने का काम करता है, ठीक है ना दोस्तों, वाइड्स को भरने का काम करता है हमारा सैंड। यहां पे हमारे जो वाइड्स हैं वो भर चुके हैं दोस्तों। अब क्या किया दोस्तों, हमने वाटर लिया, वाटर लिया और हमने सीमेंट लिया, और हमने क्या किया दोस्तों, वाटर और सीमेंट, इसका एक सीमेंट पेस्ट बनाया दोस्तों। क्या बनाया दोस्तों, एक सीमेंट पेस्ट बनाया दोस्तों, सीमेंट पेस्ट बनाया दोस्तों। अब इस सीमेंट पेस्ट को हमने क्या किया दोस्तों, हमने इस सीमेंट पेस्ट को हमने एग्रीगेट के अंदर मिला दिया दोस्तों। किसके अंदर मिला दिया, एग्रीगेट के अंदर मिला दिया दोस्तों। अब क्या करता है, जो ये सीमेंट पेस्ट है, ये एग्रीगेट को चिपकाने का काम करता है, बिल्कुल बांधने का काम करता है दोस्तों, चिपकने का काम करता है। जब मैंने ये सीमेंट पेस्ट को एग्रीगेट के ऊपर डाला या एग्रीगेट से मिलाया, तो ये क्या करता है, एग्रीगेट, जो हमारे एग्रीगेट है, हमारे कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट, जिसमें हमने ग्रेवल और सैंड का यूज करता है, ये इनको चिपकाने का काम करता है दोस्तों, एज ए ग्लू का काम करता है दोस्तों। आपने ग्लू सुना होगा दोस्तों, ग्लू का काम करता है, ठीक है दोस्तों। ग्लू का करता है, दो पेपर को चिपकाने का काम करता है। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पे क्या करता है, हमारा जो यहाँ पे सीमेंट पेस्ट है, ये भी क्या करता है, हमारा एज ए ग्लू का काम करता है, यहाँ पे एग्रीगेट को चिपकाने का काम करता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, आगे सुनिए दोस्तों। अब क्या किया दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मैंने दो पेपर लिए दोस्तों, दो पेपर लिए मैंने दोस्तों, ठीक है ना। आप मान के चलिए दो एग्रीगेट है, ठीक है ना, और ये एक एग्रीगेट है और ये एक एग्रीगेट है। अब मैंने क्या किया, इस एग्रीगेट के अंदर सैंड को भर दिया, और इस एग्रीगेट के अंदर मैंने सैंड को भर दिया। अब दो एग्रीगेट ले लिया मैंने, ठीक है दोस्तों। अब क्या किया मैंने दोस्तों, मैंने दो एग्रीगेट लिए या दो पेपर लिए दोस्तों, और मैंने क्या किया कि सीमेंट पेस्ट जो है, जो हमारा ग्लू है, वो मैंने यहां पे डाल दिया दोस्तों। क्या कर दिया मैंने, यहां पे डाल दिया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब जैसे ही मैंने ये ग्लू डाला, ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों मैंने ग्लू डाला। अब मैंने क्या किया, ये दोनों, इस ग्लू से इन दोनों एग्रीगेट को चिपका दिया, ठीक है ना, सीमेंट पेस्ट से इन दोनों ग्लू को चिपका दिया, ठीक है दोस्तों। आप मान के चलिए दो पेपर हैं, ये दो पेपर हैं, दोनों एग्रीगेट हैं। अब मैंने क्या किया, सीमेंट पेस्ट इन दोनों के सीमेंट पेस्ट मतलब जो ग्लू है, इन पेपर के अंदर इन दोनों को डाल दिया, और मैंने इन दोनों को चिपका दिया, चिपक गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब क्या कर रहा हूं दोस्तों, मैं इस पेपर पर कंप्रेशन वो लोड लगा रहा हूं दोस्तों। अब मैंने यहां पर क्या किया, कंप्रेशन लोड लगाया दोस्तों, कंप्रेशन लोड लगाया दोस्तों, ठीक है ना। अब मैंने जैसे कंप्रेशन लगाया दोस्तों, जैसे मैंने इस पे कंप्रेशन
देखो दोस्तों, कंप्रेशन का मतलब दबाना और टेंशन का मतलब खींचना। तो जैसे मैं इसको दबा रहा हूं, इन दोनों पेपर को दबा रहा हूं, इन दोनों एग्रीगेट को दबा रहा हूं, तो क्या हो रहा है दोस्तों कि जो हमारा लोड ट्रांसफर है वो इजीली हो जा रहा है दोस्तों, इजीली पास हो जा रहा है दोस्तों। इन दोनों एग्रीगेट से हमारा जो कंप्रेशन है, जो हम दबा रहे हैं, कंप्रेशन लोड है जो हम दबाव दे रहे हैं, वो इजीली ट्रांसफर हो जा रहा है दोस्तों। देख लो ना, देखो दोस्तों, ना तो ये टूट रहा है, ना तो ये फट रहा है। ठीक है दोस्तों, ना तो ये टूट रहा है, ना ये फट रहा है, ना इसमें क्रैक आ रहे हैं। खुद ही देख लो दोस्तों, मैंने दबाव डाला, मैंने इस पे दबाव डाला, जोर से दबाया दोस्तों, ना तो ये फट रहा है, ना ये टूट रहा है, ना तो ये अलग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मतलब दोनों एग्रीगेट, मतलब सीमेंट पेस्ट जो है हमारा, ठीक है ना, और जो एग्रीगेट का, जो उनका दोनों का जुड़ाव है, जो दो आपस में जुड़ रहे हैं दोस्तों, उसके बीच से जो लोड ट्रांसफर है, कंप्रेशन जो लोड है, उसका जो लोड ट्रांसफर है वो इजीली हो जा रहा है दोस्तों, इजीली हो जा रहा है। दोनों पार्टिकल से आराम से लोड इजीली हो जा रहा है। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैंने टेंशन लोड लगाया, जैसे ही मैंने टेंशन दिया इसको, अब देखो दोस्तों, मैं टेंशन दे रहा हूं इसको, तो जैसे ही मैंने टेंशन दिया, तो ये इजीली क्या हो गया दोस्तों, दोनों अलग हो गए, दोनों ही पेपर इजीली अलग हो गए दोस्तों। तो थोड़े से ही टेंशन देने पर ही क्या कर रहा है आपका, दोनों ही पेपर अलग हो जा रहे हैं, दोनों ही पेपर अलग हो जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही कहने का दोस्तों मतलब है कि जब हम कंक्रीट में, एक कंक्रीट है, जब भी हम कंक्रीट को हम कंप्रेशन देते हैं, तो वो लोड ट्रांसफर इजीली हो जाता है कंक्रीट के अंदर, जब हम कंप्रेशन देते हैं। लेकिन जब भी हम कंक्रीट के अंदर टेंशन लोड देते हैं, तो वो इजीली क्या हो जाता है दोस्तों, वो अलग अलग हो जाता है, टूटने लग जाता है। क्योंकि जो टेंशन में क्या होता है दोस्तों, टेंशन में क्या होता है, जो सीमेंट पेस्ट है और हमारा जो एग्रीगेट है जो चिपका हुआ है, किससे चिपका हुआ है, सीमेंट पेस्ट है और एग्रीगेट जो आपस में चिपके हुए हैं, जब भी हम उनको दोनों को टेंशन दे रहे हैं, दोनों को खींच रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो जो लोड ट्रांसफर है, दो पार्टिकल के बीच में जो लोड ट्रांसफर है वो नहीं हो पा रहा है दोस्तों, वो दोनों बिखर जा रहे हैं, दोनों टूट जा रहे हैं। जब भी हमको खींच रहे हैं ना दोस्तों, तो वो दोनों अलग हो जा रहे हैं दोस्तों, लोड ट्रांसफर हो ही नहीं पा रहा है दोस्तों टेंशन के अंदर इजीली। तो इसीलिए जो हमारा कंक्रीट है वो टेंशन में दोस्तों अच्छा नहीं होता, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। लेकिन जो कंप्रेशन में, वो कंप्रेशन में आराम से लोड ट्रांसफर होने की वजह से वो कंप्रेशन में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, और जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा लो होती है कंक्रीट की। ठीक है दोस्तों, आगे जाते हैं दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, कंक्रीट जो है वो बिंगम प्लास्टिक फूड है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड जो है दोस्तों, ये आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा दोस्तों। जब फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने वहां फ्लूइड के टाइप्स पढ़े होंगे, तो दो टाइप के आपने फ्लूइड पढ़े होंगे, एक होता है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड पढ़ा होगा, एक आपने नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पढ़ा होगा दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। तो कंक्रीट जो है हमारा वो बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड है दोस्तों। बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड कहने का मतलब, जो हमारा कंक्रीट जो है वो हमारा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है दोस्तों। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का मतलब है वो बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड है दोस्तों। अब ये एक ऐसा फ्लूइड है दोस्तों, इसको हमें बाहर से धक्का देना पड़ता है, बाहर से एक एनर्जी देनी पड़ती है। बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है दोस्तों, जिसको हम बाहर से जब एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं, तो तब वो वर्क करने लग जाता है दोस्तों, तब वो अपना काम करने लग जाता है। हमको उसको काम में लाना पड़ता है दोस्तों। जब तक हम उसको पुश नहीं करेंगे, जब तक हम उसको धक्का नहीं देंगे, जब तक हम उसको बाहर से कोई एनर्जी नहीं देंगे, तब तक वो कार्य नहीं कर पाएगा दोस्तों, तब तक वो अपना कार्य नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कभी क्रीम का यूज तो किया होगा दोस्तों, घर में आपने क्रीम का यूज तो किया होगा दोस्तों। तो जब भी आप क्रीम को हाथ में लेते हो दोस्तों, तो हाथ में लेने के बाद जब आप उसको चेहरे पे मलते हो दोस्तों, चेहरे पे आप जब मलते हो उसको दोस्तों, तो तभी तो वर्क में आता है ना दोस्तों। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हमने क्या किया, हमने क्रीम लिया दोनों हाथों में, हमने दोनों हाथों में क्रीम लिया और फिर मैंने अपने चेहरे पे लगाया उसको दोस्तों। तो मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, एक एनर्जी दे रहा हूं, एक फोर्स दे रहा हूं,
ठीक है दोस्तों, एक एक्सटर्नल बाहर से एक एनर्जी दे रहा हूं, और जैसे मैंने उसको एनर्जी दिया दोस्तों, तो वो काम करने योग्य बन गया दोस्तों, तब वो अपने आप ही दोस्तों फिसलने लग जाता है, ठीक है ना, तो वो कार्य करने लग जाता है, ठीक है ना। तो क्रीम भी क्या है दोस्तों, एक आपका आपका बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड है दोस्तों। ऐसे ही हमारा कंक्रीट भी आपका क्या बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड है दोस्तों। जैसे दोस्तों आपने ब्रश तो देखा ही होगा दोस्तों, आपने पेस्ट का यूज किया होगा, ब्रश के ऊपर आप पेस्ट का यूज करते हो दोस्तों। तो क्या जो आपने पेस्ट का यूज किया, ब्रश के ऊपर पेस्ट का यूज किया, कोलगेट का यूज किया आपने दोस्तों, क्या वो खुद काम करने लग जाता है दोस्तों? आपने ब्रश के ऊपर डाला उसको, क्या वो अब जो पेस्ट जो फ्लूइड है, वो जो हमारा फ्लूइड है वो हमारा ब्रश के ऊपर क्या खुद ही फ्लो कर रहा है दोस्तों? खुद ही वो मतलब बह रहा है दोस्तों? नहीं दोस्तों, आपने क्या किया, जो कोलगेट है आपने क्या किया, ब्रश लिया, कोलगेट को डाला, तो आपने बाहर से एनर्जी दी उसको। जब आप ब्रश के ऊपर कोलगेट को डाल दे तो आप एनर्जी देते हो, तो जैसे ही आपने उसके ऊपर एनर्जी दिया तो गिरा दोस्तों, वो फ्लूइड गिरा। तब अब उसके बाद भी उसको वर्क कराना पड़ता है दोस्तों, उसको काम में लाना पड़ता है दोस्तों। तो आपने क्या किया, उसको जोर से घिसा दोस्तों, अपने दांतों पे घिसा दोस्तों, तब वो वर्क करने लग गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो कोलगेट है वर्क करने लग गया हमारा दोस्तों, जो हमारा पेस्ट है, कोलगेट का जो पेस्ट है वो वर्क करने लग गया दोस्तों। ऐसे ही जो वो भी पेस्ट, जो हमारा कोलगेट पेस्ट है, वो भी हमारा बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड है। तो बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जिसको बाहर से काम करवाने के लिए, उसको जगाने के लिए हमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। बाहर से आप उसको जब एनर्जी दोगे तो खुद व खुद काम करने लग जाएगा, तब वो खुद व खुद काम करने लग जाएगा। तो कंक्रीट भी हमारा एक बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड है। जब हम कंक्रीट को बाहर से काम करने योग्य बनाते हैं, जब हम उसको वर्केबिलिटी, समझ रहे हो ना सर, तभी तो हम पानी मिलाते हैं, तभी तो हम एडमिक्सचर मिलाते हैं, उसको वर्केबल बनाते हैं दोस्तों, उससे काम कार्य करने योग्य बनाते हैं दोस्तों। जब कि कंक्रीट का जो हम बाहर से एनर्जी देंगे ना दोस्तों, तब वो धीरे धीरे खुद ही मतलब काम करने लग जाएगा, धीरे खुद व खुद सेट होने लग जाएगा दोस्तों, खुद व खुद वो अपना रास्ता बनाने लग जाएगा दोस्तों। लेकिन हमको बाहर से एक एनर्जी देनी पड़ती है कंक्रीट को भी। तो कंक्रीट क्या है, एक बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब तीसरी बात करते हैं दोस्तों, हम छोटी छोटी चीजों की बात करेंगे दोस्तों, कि कैसे कैसे हमने चीजें सीखते हैं दोस्तों। तो क्या एक सीमेंट पेस्ट है दोस्तों। पहले हमने क्या किया दोस्तों, हमने एक सीमेंट पेस्ट बनाया दोस्तों। ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, इसको भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि कंफ्यूजन ना हो आपको, एग्जाम में ना हो, या आप सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो आपको वहां पे क्या हो, कंफ्यूजन ना हो। तो हमारा सीमेंट पेस्ट होता है दोस्तों। तो सीमेंट पेस्ट जो है दोस्तों, हमने क्या किया, जो सीमेंट पेस्ट बनता है दोस्तों, वो सीमेंट आपका और वाटर से बनता है। जब हमने वाटर को सीमेंट के साथ मिलाया, सीमेंट लीजिए, पानी लीजिए, मिला दीजिए, सीमेंट पेस्ट बना दीजिए, तो ये क्या है, एक सीमेंट पेस्ट है। दूसरी चीज दोस्तों, मोटार। अब मोटार को दोस्तों आप बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ोगे, आप बहुत डिटेलिंग में वहां उसको जानने की कोशिश करोगे, बिल्डिंग मटेरियल में आप बहुत ज्यादा पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है ना, मोटार के बारे में। तो मोटार क्या है दोस्तों, मोटार क्या है, एक सीमेंट पेस्ट, ठीक है ना। अब सीमेंट पेस्ट के अंदर हमारा सीमेंट आ गया और वाटर आ गया हमारा, तो सीमेंट पेस्ट है, और इसके साथ हमने क्या किया, सैंड को मिलाया दोस्तों। तो सीमेंट पेस्ट को लिया हमने और सैंड को मिलाया। जब हम दोनों को इसको मिक्स करते हैं, दोनों को मिलाते हैं, तो हमारा मोटार बनके तैयार हो जाता है दोस्तों। और मोटार को आप जो है बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ोगे पूरा का पूरा। तो थोड़ा थोड़ा चीजें को जानो दोस्तों, किसके साथ हम किसको मिलाते हैं तो क्या बनता है, किसके साथ हमने किसको मिलाया, किसको जुड़ाया, ठीक है, किसी के संपर्क में लाया, किसी के संबंध में लाया, तो बना क्या दोस्तों, हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर पानी के साथ सीमेंट को मिलाते हैं तो एक सीमेंट पेस्ट बन जाता है। जैसे हम सीमेंट पेस्ट को सैंड के साथ मिलाते हैं तो हमारा मोटार बन जाता है। अब हमारी तीसरी जो चीज है, हमारे कंक्रीट। अब कंक्रीट को आपने पूरा पता चल गया दोस्तों, कि कंक्रीट के अंदर हमने क्या क्या, वो तो हम पहले से पढ़ के आ रहे हैं, कंक्रीट के अंदर क्या है। तो कंक्रीट को हम दूसरे नाम से बुलाते हैं दोस्तों। दूसरा नाम क्या होता है कंक्रीट का, हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है, जिसको हम पीसीसी के नाम से जानते हैं दोस्तों। पीसीसी कंक्रीट को हम दूसरे नाम से भी जाना जाता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसको हम पीसीसी बोलते हैं। तो सीमेंट को हम क्या, सॉरी, कंक्रीट को हम क्या बोलते हैं, पीसीसी भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो दूसरा नाम है इसका। तो जो हमारा पीसीसी है वो किससे बनता है, हमारा मोटार से बनता है, हमारा कोर्स एग्रीगेट से बनता है, हमारा एडमिक्सचर भी। आप देखो दोस्तों, डॉट डॉट मैंने इसलिए किया है एडमिक्सचर में, कि इसको आप डाल भी सकते हो, आप नहीं भी डाल सकते हो, आपके ऊपर है दोस्तों, आपकी मर्जी है, ठीक है। तभी मैंने डॉट डॉट से दिखाया कि ये बाहर का व्यक्ति है, आप इसको कमरे में लाइए या ना लाइए, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, लेकिन अच्छा व्यक्ति है दोस्तों, ठीक है ना।
अब हमने क्या कंक्रीट, हमने कंक्रीट को किससे मिला है, कंक्रीट को कैसे, कंक्रीट हमारा कैसे बना, मोटार लिया हमने, कोर्स एग्रीगेट लिया हमने, एडमिक्सचर लिया हमने। जब मोटार कोर्स एग्रीगेट एडमिक्सचर को मिलाया तो हमारा हमारा क्या पीसीसी बन के तैयार होगा, हमारा कंक्रीट बन के तैयार होगा। मोटार के अंदर आपको पता है ना दोस्तों, मोटार के अंदर आपका सीमेंट पेस्ट और हमारा सैंड, सैंड और सीमेंट पेस्ट को मिला के हमारा मोटार बनता है। सीमेंट पेस्ट क्या होता है, हमारा सीमेंट और वाटर का हमारा मिक्स होता है हमारा, तो उसको हम सीमेंट पेस्ट बोलते हैं। सीमेंट पेस्ट और सैंड के साथ हमारा मोटार होता है, और मोटार आपको पता है दोस्तों, मोटार और हमारा कोर्स एग्रीगेट, हमारा एडमिक्सचर, इनको मिला के हमारा क्या बन जाता है, हमारा पीसीसी बन जाता है दोस्तों, ठीक है ना, जो उसका दूसरा नाम है, कंक्रीट का दूसरा नाम है क्या दोस्तों, पीसीसी। अब चौथी जो चीज है हमारा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट दोस्तों। अभी हमने आरसीसी की बात की थी कि आरसीसी क्या होता है, टेंशन में बहुत अच्छा होता है दोस्तों। तभी तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं दोस्तों, कितना भी हमारा कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन जितना भी होता है वहां पे कंक्रीट में हम सरिया का यूज करते हैं। तो हमारा क्या होता है सर, जो सरिया होता है, जो हमारा सरिया हम यूज कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, वो हमारा टेंशन में अच्छा होता है, इसीलिए हम कंक्रीट के अंदर उसको डालते हैं दोस्तों, तभी तो डाला जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कंक्रीट जो है उसको, उसकी कंप्रेसिव तो अच्छा होता है, वो कंप्रेस जब हम दबाते हैं दोस्तों तो वो तो बहुत अच्छा झेल लेता है, बढ़िया आराम से इजीली हमारा जो लोड ट्रांसफर है ना दोस्तों, बढ़िया ढंग से हो जाता है दोस्तों। लेकिन जब भी हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, जब भी टेंशन की बात करते हैं ना, टेंशन लोड कौन झेलेगा। अब देखो दोस्तों, कंक्रीट जो है टेंशन में बहुत ज्यादा वीक होता है। अब टेंशन लोड झेलने वाला कौन है, कोई तो है नहीं, तो उसके कंक्रीट के अंदर टेंशन को झेलाने के लिए, ठीक है ना, झेलने के लिए, उसको बेयर करने के लिए हम उसके अंदर क्या डालते हैं, स्टील, हम उसके अंदर सरिया डालते हैं दोस्तों, स्टील बार डालते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा वो आरसीसी में पढ़ते हैं, ये सारा का सारा हम आरसीसी में पढ़ते हैं कि हमने कंक्रीट लाया और कंक्रीट के अंदर हमने स्टील को डाला, ये हम आरसीसी में पढ़ते हैं। लेकिन हमारा जो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है, जिसको हम आरसीसी बोलते हैं, ये बनता क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको मिला के दोनों बनते हैं। तो ये हमारा कंक्रीट लिया दोस्तों आपने, और आपने रेनफोर्समेंट बार लिया आपने, या आपने सरिया लिया, ये सरिया दोस्तों, ये कंक्रीट है, आपने कंक्रीट के अंदर सरिया मिलाया तो आरसीसी बनके तैयार हो गया हमारा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब कुछ जनरल आइडिया की बात करते हैं दोस्तों, कुछ जनरल कंडीशन की बात करते हैं हमारा। तो हमारा जनरल कंडीशन है दोस्तों, ये जनरल है दोस्तों, ठीक है ना, एक हमने जनरल बनाया है दोस्तों, कि ऐसा नहीं कि फिक्स नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, एक जनरल कंडीशन है, एक ओवरऑल व्यू लिया है दोस्तों हमने, कि कौन कौन सी चीजें हम डाल के, कैसे कैसे चीजें डाल के हम, कि एक ओवरऑल व्यू लिया हमने, एक जनरल आइडिया है दोस्तों, एक जनरल आइडिया है, ठीक है ना। सीमेंट इज अबाउट 15 से हमारा 5 से 15%। तो हमारा जो कंक्रीट के अंदर हम जो सीमेंट डालते हैं उसका जो प्रतिशत होता है दोस्तों, वो 5 से 15 होता है। मतलब 5 से 15 का मतलब 1/3 पार्ट दोस्तों, 1/3 पार्ट, ठीक है ना दोस्तों। तो सीमेंट जो होता है दोस्तों ना हमारा, वो 5 से 15% होता है हमारा कंक्रीट के अंदर। दूसरा हमारा वाटर, हमारा वाटर कितना होता है दोस्तों कंक्रीट के अंदर, वो डालते हैं हम 14 से 21% डालते हैं, एक जनरल आइडिया दोस्तों ये, ठीक है ना। सैंड जो होता है, हम सैंड को जो कंक्रीट के अंदर डालते हैं वो क्या डालते हैं, 24 से 30% डालते हैं हम सैंड को। और हमारा कोर्स एग्रीगेट जो डालते हैं हम 31 से 50% डालते हैं हम कंक्रीट के अंदर कोर्स एग्रीगेट को। देखिए दोस्तों, सैंड और कोर्स एग्रीगेट, कहने का मतलब फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, ये दोनों ही मिला करके कितना प्रतिशत हो जा रहा है दोस्तों, ये दोनों ही हमारे 70 से 80% हो जा रहा है दोस्तों, 70 से 80%, बोलो तो 2/3 पार्ट हो जा रहा है दोस्तों, कहने का मतलब, ठीक है ना, समझ पा रहे हो आप, कि इन दोनों कंक्रीट के अंदर कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट, मतलब सैंड और कोर्स हमारा दोनों को मिला के 70 से 80% होता है दोस्तों। मतलब सबसे ज्यादा जो भाग है, सबसे ज्यादा जो चीजों को घेर रहा है, जो सबसे ज्यादा चीजें हैं कंक्रीट के अंदर, वो हमारा कोर्स एग्रीगेट, ठीक है ना, हमारा सैंड, ये दोनों का ही प्रतिशत दोस्तों हमारा 70 से 80% होता है हमारा, क्या, किसमें, कंक्रीट के अंदर, इन दोनों का ही, बस ये दोनों ही, बाकी फिर ऊपर की चीजें होती है, जैसे वो हमारा ऊपर की जैसे दोस्तों हमारा वाटर हो गया, सीमेंट हो गया, या हमारा एडमिक्सचर हो गया, जो हम बाहर से। तो कहने का मतलब सीमेंट जो होता है 1/3 पार्ट होता है हमारा कंक्रीट के अंदर, और ये दोनों की 2/3 पार्ट होते हैं दोस्तों, 2/3 पार्ट होते हैं,
70 से 80% ही ये दोनों के भाग होते हैं। तो एक जनरल आइडिया दोस्तों, ये एक जनरल आइडिया है दोस्तों कि हमारा कंक्रीट के अंदर जो हमने कंपोनेंट यूज किया था, कंपोनेंट मैंने पिछले सेशन में आपको बता दिया था कि कैसे कैसे उनका काम है। तो जो हमने कंपोनेंट मिलाया है दोस्तों, तो इसके प्रतिशत कितने कितना 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 इनका प्रतिशत होता है दोस्तों, जिससे हमारा कंक्रीट मिलकर बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कितना कितना हमने प्रतिशत डाला, मैंने कहा था दोस्तों प्रतिशत ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। होमोजीनियस मिक्सचर में प्रतिशत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक रूप, एक समान रूप, एक रूप होना चाहिए उनका, ठीक है ना, एक समान होने चाहिए, तभी हमारा होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, प्रतिशत ऊपर नीचे है, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो कितना कितना प्रतिशत, किस किस कंपोनेंट का कितना कितना प्रतिशत है, वो हमने एक जनरल आइडिया लिया है कि किसका किसका कितना कितना भाग मिला के हम कंक्रीट को बनाते हैं, हमारा कंक्रीट मिक्स बन के तैयार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों एक छोटा सा एक छोटी सी जानकारी दोस्तों कंक्रीट के बारे में, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा जो कंक्रीट है वो ब्रिटल है, ठीक है ना। और दूसरा, हमारा कंक्रीट कंप्रेशन में बहुत अच्छा होता है। हमारा तीसरा, हमारा जो हमारा बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड होता है दोस्तों। 3 चीजें हमने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह के जो एग्जाम में आते हैं, ये तीनों की तीनों चीजें ना दोस्तों एग्जाम में आते हैं। पहला, कंक्रीट हमारा ब्रिटल है, पहली चीज जो एग्जाम में आती है। दूसरी चीज, कंक्रीट जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी बहुत बेकार होती है। तीसरी चीज, कंक्रीट जो है हमारा वो बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड है दोस्तों। ये एग्जाम में तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।